ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने तय कर लिया है कि वो अब जेल जाएंगे। इस बात का ऐलान उन्होंने दरगाह आला हजरत के पास स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। कहा कि जिस तरह नाइंसाफ़ी की जा रही है उसमें खामोश नहीं बैठ सकता। इंसाफ खतरे में है। आस्था पर फैसले दिए जाएंगे। ये कहाँ का इंसाफ है। मदरसों में रामायण पढ़वाएंगे, योग कराएंगे। सवाल किया कि क्या ये सही है। लोकसभा चुनाव राम मंदिर पर, विधानसभा का चुनाव ज्ञान वापी पर लड़ेंगे। उसके लिए ही सब खेल हो रहा है। जुमे को अपने साथियों के साथ गिरफ्तारी देने के लिए निकलूंगा। जिसे इन तमाम चीज़ों को लेकर तकलीफ है, मेरे साथ गिरफ्तारी देने के लिए आ सकते हैं। कलेक्ट्रेट तक मार्च करेंगे और वहां जाकर गिरफ्तारी देंगे, ये तय कर लिया है। बेईमानी की थी, अपना ईमान बेचा था उस जजेस ने, इसी वजह से उनको ये इनामात मिले। अभी जस्टिस नज़ीर को गवर्नर बनाया जा रहा है। अगर जस्टिस नज़ीर का ज़मीर कहीं जिंदा है तो जस्टिस नज़ीर को गवर्नर का जो ऑफर आया है उसको ठुकरा देना चाहिए और इनकार कर देना चाहिए कि हम किसी भी कीमत पर रिश्वत नहीं लेंगे। तो रिश्वत लेकर, दबाव में आकर, खौफ में आकर आप अदालतों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता। इन तमाम अन्यायों के खिलाफ मस्जिदों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, जुल्म और सितम की हद की हुई है, मुसलमानों को लिंचिंग की जा रही है, मुसलमानों को बेइज्जत किया जा रहा है, तमाम लोगों के साथ ज्यादतियाँ हो रही है, देश को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, देश को खोखला बनाने का काम किया जा रहा है। इन तमाम तकलीफ़ों परेशानियों के खिलाफ हमने ये तय किया है कि हमारी मौजूदगी में ये सब हो रहा है तो या तो हमें मर जाना चाहिए या हमें गिरफ्तार हो जाना चाहिए। मर जाने की हमें इजाज़त नहीं है, आत्महत्या करने का हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम सामूहिक गिरफ्तारी देंगे और तब तक ये गिरफ्तारी हमारी चलती रहेगी जब तक ये अन्याय देश से खत्म नहीं होगा। कोर्ट का कहना है कि वहाँ पे मंदिर के साक्ष्य मिले हैं और उसी बिहाफ पे उन्होंने अनुमति दी है कि पूजा कर सकते हैं। एएसआई की रिपोर्ट है सारी। अगर कहीं ईमानदारी है, अगर कहीं मानवता है, अगर कहीं करुणा है तो सारे सबूत मिले बाबरी मस्जिद में के हिंदू समाज का कोई अधिकार नहीं है, आस्था की बुनियाद पर उन्हें दे दिया गया। यहाँ सबूत मिल रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी इंसानियत है तो सबूत के बावजूद आप मुसलमानों को मत छेड़िए, मुसलमानों के हवाले कर दीजिए। दूसरी बात कि सबूत वहाँ इसलिए मिले हैं कि जो हिंदू मुसलमान हुए उन्होंने अपने इबादत खाने को मस्जिद में तब्दील कर लिया। पहले हिंदू थे, पूजा करते थे, तो वो तमाम निशानात मौजूद हैं। वो हिंदू जब मुसलमान हो गया उसने अपनी मंदिर को या इबादत खाने को उसने मस्जिद में तब्दील कर लिया। अगर मैंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया होता तो मैं वो सारे निशानात मिटा देता। ये मिटाना मुश्किल नहीं था, लेकिन मैंने वो निशानात नहीं मिटाए क्योंकि मैंने स्वेच्छा से, हिंदू समाज ने स्वेच्छा से अपने मंदिर को मस्जिद में तब्दील किया। आधा मंदिर रहने दिया, आधा मस्जिद बना दिया। दिक्कत क्या है? हिंदुस्तान में मेलजोल का माहौल हमेशा रहा है और वो माहौल हम बनाए रखना चाहते हैं। किसी भी हालत में हमारा एकता और भाईचारे का माहौल ख़त्म नहीं होना चाहिए। मथुरा में भी एएसआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी कहा है कि यहाँ पे कृष्ण मंदिर था, उसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई। झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं। मथुरा का ये साबित है, उसके कागजात मौजूद हैं कि मथुरा मंदिर ट्रस्ट को ईदगाह कमेटी ने जगह दी है और आज उस पर उल्टा ये जुल्म हो रहा है कि उनसे उनका हक छीनने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीज़ें असल में, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ये तमाम चीज़ें असल में इसलिए हो रही हैं कि देश में राजनीति की जा रही है, चुनावी फ़ायदा हासिल करने के लिए 80-20 का खेल बनाया जा रहा है। और 2024 वो राम मंदिर पर जीतना चाहते हैं, 2027 यूपी का चुनाव वो ज्ञानव्यापी पर जीतना चाहते हैं, फिर 2029 का चुनाव वो मथुरा ईदगाह पर जीतना चाहते हैं। तो ये ऐसे उन्होंने 3000 की लिस्ट बनाई हुई है, इसीलिए कहते हैं कि हम 50 साल 100 साल हुकूमत करेंगे। ऐसी बेईमान हुकूमत किसी भी कीमत पर किसी भी अच्छे हिंदुस्तानी को, हिंदू या मुसलमान, किसी भी अच्छे हिंदुस्तानी को ऐसी बेईमानी अगर बर्दाश्त है, इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर की अच्छाई कहीं मर चुकी है। आपको भरोसा है? क्या आपको बेईमानी नज़र नहीं आ रही है?
बाबरी मस्जिद को हमने सब्र कर लिया, बाबरी मस्जिद का हम जिक्र भी नहीं करना चाहते, लेकिन ज्ञान व्यापी के बाद से बाबरी मस्जिद का जिक्र दोबारा शुरू होना हुआ है। हम बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं करना चाहते। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो बेईमानी की, हमने सब्र कर लिया कि किसी सूरत से फसाद ख़त्म होना चाहिए। फसाद ख़त्म होने की नीयत से उन तमाम बेईमानियों को बर्दाश्त किया। उन्होंने हमारा बाबरी मस्जिद पे हक़ भी माना, हमारी मिल्कियत मानी, और उन दूसरे पक्ष के मूर्तियाँ रखने को अपराध माना, उन्होंने विध्वंस को अपराध माना, सब कुछ अपराध माना। अपराधियों के हवाले, आस्था की बुनियाद पर अपराधियों के हवाले हमारी जायदाद कर दी गई, ये अन्याय नहीं है। इस अन्याय को हमने इसलिए बर्दाश्त किया कि हम अपने मुल्क में फसाद नहीं चाहते थे। वही अन्याय, वही जुल्म, वही ज्यादती, वही बेईमानी अब ज्ञान व्यापी के साथ करने जा रहे हैं ये लोग। सीए लागू हो रहा है, कितने लोगों की सीए लागू हो रहा है, जल्दी सरकार कह रही है। सब कुछ लागू कर दीजिए, अब आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, कोई बात नहीं मानी जाएगी। सीए लागू करने के बाद आप जो काम करने वाले हैं, हम उसको पहले करने के लिए तैयार हैं। आप हमारी आज़ादी पर हमला करना चाहते हैं, हम खुद गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। जुमे को मैं जा रहा हूं, मेरे साथी जा रहे हैं। जो आना चाहेगा वो आएगा, जो नहीं आना चाहेगा वो नहीं आएगा। जिसे इन तमाम चीज़ों से तकलीफ़ है, मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसे इन तमाम चीज़ों की तकलीफ़ है, जो इन तमाम चीज़ों को बुरा समझता है, मैं ये समझता हूँ कि मैं गिरफ्तारी दूंगा तो वो भी गिरफ्तारी ज़रूर देगा, अगर मानवता कहीं उसके दिल में बची है। मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून है, मौजूद है, लेकिन कोई अदालत मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक मुस्लिम मसाइल को हल नहीं कर रही है। मुस्लिम मसाइल के जो फैसले हैं वो अपने कानून के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक फैसले किए जा रहे हैं, पर्सनल लॉ के मुताबिक नहीं किए जा रहे हैं। इसका मतलब यूसीसी लागू है। आपको लाने की ज़रूरत क्या है? बिना लाए ही, बिना बिल लाए ही जब आप वो काम कर रहे हैं तो बिल लाने की क्या ज़रूरत है? और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिल नहीं आया है तो भी हमें उन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा है, बिल आने के बाद भी उन्हीं तकलीफ़ों से गुजरना है। ये भरोसा नहीं नहीं, देखिए, सरकारी तंत्र पर किसी भी किस्म का भरोसा करना अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है, क्योंकि सरकार के सर्वोच्च पदों पर जो बैठे हुए हैं वो बेईमान है और खुली बेईमानी कर रहे हैं, और जो बेईमानी करता है उसे इनाम दिया जाता है। इसी वजह, उसी इनाम के लालच में नीचे के तमाम लोग, पूरा तंत्र बेईमानी करने पर आमादा है। मैं ये पूछता हूँ, हेमंत सोरेन जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसे घर से भाग जाना पड़े, मुँह छुपाना पड़े, इससे बड़े जुल्म और ज्यादती क्या हो सकती है? अभी हेमंत सोरेन जेल गए हैं, अभी कल अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे। तो जो आपकी मानसिकता से जो मुत्तफिक नहीं है वो ना इंसान है, ना हिंदुस्तानी है, न वो मानव है। आपके नज़र में वो राक्षस है और उसका ठिकाना जेल है। मेरे सवाल का उत्तर ये नहीं है। मेरे सवाल का उत्तर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस जांच कमेटी पे भरोसा? मैं किसी जांच कमेटी पे भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि बेईमानियाँ साबित हो चुकी हैं, बेईमानियाँ साबित हो चुकी हैं। जस्टिस नज़ीर जैसे लोगों ने बेईमानी की है। जब सरकार बेईमान है और सरकार इनाम बेईमानों को दे रही है, तो फिर मैं किस तंत्र पे, किस जांच कमेटी पे भरोसा करूंगा? जो मुसलमानों के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, इंसाफ के खिलाफ जो काम करेगा। मैं पूछता हूं कि जजेस ने बेईमानी की और उनको आपने इनाम दिया, गवर्नरी दे दी, राज्यसभा दे दी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप जजेस पे दबाव बना रहे हैं, सरकार के दबाव में फैसले लिए जा रहे हैं, लालच में फैसले लिए जा रहे हैं। मुझे बड़ी तकलीफ है, पूरी दुनिया में मेरे मुल्क का कानून बदनाम हो रहा है, मेरे मुल्क का इंसाफ बदनाम हो रहा है। इससे बड़ा अपराध कोई क्या कर सकता है? और उस अपराध के खिलाफ आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई है। आप लोग भी कहीं ना कहीं इस अपराध में शामिल हैं। ये आपको आवाज़ उठाना, जो गलत है, गलत को गलत बताना हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है, हर अच्छे हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। क्योंकि मशहूर है, आप लोगों की नज़र में है, आप लोग उस पर चर्चा बार बार कर रहे हैं, इस वजह से ज्ञान व्यापी। वरना ऐसी कितनी मस्जिदें हैं, कितने मज़ार हैं, कितने मदरसे हैं
جن پر راتوں رات خاموشی سے بلڈوزر چلا دیا گیا اور ان کو مسمار کر دیا گیا، ان کا کہیں آپ نے چرچا نہیں کیا کیونکہ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا چرچا ہو۔ گیان ویاپی کا چرچا ہو رہا ہے، اور گیان ویاپی پہ جس قسم کی بے ایمانی کی جا رہی ہے، میں تکلیف اس لیے محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ میری مسجد زبردستی ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ میں اس لیے زیادہ بے چین ہوں کہ میرا ملک کا قانون پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے۔ تو جو ذمہ دار شہری ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ تمام لوگ ہماری اس نیائے اور انیائے کی لڑائی میں ہمارا ساتھ دیں، اور میں نے یہ طے کیا ہے کہ جب تک یہ بے ایمانی چلتی رہے گی تب تک ہم ہندوستان میں آزاد رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہم نے اپنے ملک کو آزادی دلانے کے لیے سنگھرش کیا تھا، جدوجہد کی تھی، لڑائی لڑی تھی۔ وقت پھر آیا ہے، وہی آزادی کا آندولن آج ہمیں پھر سے شروع کرنا ہے۔ تب اپنا دیش آزاد کرانا تھا، اس لیے سنگھرش کیا گیا تھا۔ اب ہمیں اپنے دیش کو نفرتوں، تعصب اور بے ایمانیوں سے نجات دلانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو گرفتار کرانا ہے، اور اس کی شروعات میں بریلی سے کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ پورے ہندوستان میں، پورے ملک میں یہ گرفتاریاں دی جائیں گی۔ آج ہم بریلی سے اس کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ جمعے کو پہلی گرفتاری انشاءاللہ میں دینے جا رہا ہوں، اور اپیل کرتا ہوں کہ تمام لوگ جو مانوتا میں وشواس رکھتے ہیں، جو انصاف میں اور اچھائی میں یقین رکھتے ہیں، میری اس مہم میں ساتھ دیں، اور وہ تمام لوگ جو ان بے ایمانیوں، ان ظلموں کے خلاف ہیں، خصوصاً میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ تمام لوگ اپنے اپنے اضلاع میں، اپنی اپنی جگہ پہ، اپنے اپنے صوبوں میں جیل بھرو آندولن کی شروعات کریں۔ جمعے سے ہمارا یہ آندولن شروع ہونے جا رہا ہے۔ جمعے کو 3 بجے سے 4 بجے تک میں اسلامیہ انٹر کالج میں رہوں گا، فیلڈ میں، اور 4 بجے میں کلکٹریٹ پیدل جاؤں گا اور وہاں پہ گرفتاری دوں گا۔ ضلع پرشاسن تو کہتا ہے آپ شانتی پورن طریقے سے جا کے آپ یہاں پہ انہیں جاپن دے سکتے ہیں، اس لیے میں جاپن دینے کے لیے میں تیار۔ جاپن میں کسے دوں گا؟ جاپن راشٹرپتی کو دیا جاتا ہے، یہ پردھان منتری کو دیا جاتا ہے، کسے دیا جاتا ہے؟ میں کسے جاپن دوں؟ میں جاپن نہیں دوں گا، میں گرفتاری دوں گا، اور یہ گرفتاری تب تک جاری رہے گی جب تک یہ انیائے ختم نہیں ہوگا۔ آپ کا ماننا ہے کہ دیش میں مسلمان سرکشت نہیں ہے؟ بالکل بھی دیش میں انصاف سرکشت نہیں ہے، دیش میں مانوتا سرکشت نہیں ہے، مانوتا کی ہتیا کی جا رہی ہے، نیائے کی ہتیا کی جا رہی ہے، اور دھرم کے آدھار پر، آستھا کے آدھار پر فیصلے ہو رہے ہیں، اور آستھا کے مطابق۔ اب یہ بتائیے کہ مدرسوں میں رامائن پڑھائی جائے گی، یہ کون سا نیائے ہے؟ مدرسوں میں یوگا کیا جائے گا، یہ کون سا نیائے ہے؟ ہم تو 5 وقت یوگا کرتے ہیں، ہم سے بڑا یوگ کرنے والا کون ہے؟ تو آپ اپنا دھرم زبردستی ہمارے اوپر اگر تھوپنا چاہتے ہیں، یہ کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔